बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर लगातार जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसके पीछे के सबसे बड़ा कारण है जो मरम्मती कार्य हो रहे हैं उससे एक लेन कुछ दूरी तक बाधित है। चूंकि कार्य हो रहे हैं तो जो गाड़ियां प्रवेश कर रही है कहीं ना कहीं वन वे में ही दोनों तरफ से जाने वाले वाहन आपस में टकरा जा रहे हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि यातायात विभाग के पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहते हैं और किसी तरह जाम की समस्या उत्पन्न ना हो उसे हटाने के संबंधित कार्य भी करते हैं, लेकिन लगातार लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जब तक पुल की पूरी तरह से मरम्मती नहीं हो जाती, दोनों तरफ से आवागमन शुरू नहीं हो जाते, तब तक यह जाम की समस्या थोड़ी झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर दोनों तरफ आवागमन की बात करें और पुल की पूरी तरह से मरम्मती की बात करें तो इसमें अभी कम से कम 10 दिन और समय लग सकता है, क्योंकि जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य अभी अधूरे हैं। उन्हें पूरा करने के लिए कम से कम समय चाहिए। समय नहीं मिलने के कारण थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। पूरे मामले पर जब कार्यपालक अभियंता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 5 जुलाई तक, अनुमानित जो समय उन्होंने बताया कि 5 जुलाई तक पूरे कार्य मरम्मत हो जाएंगे और आवागमन सुचारू हो जाएगा। लेकिन भारी वाहनों के प्रवेश पर निषेध रह सकते, क्योंकि जब वायरिंग का काम वो अभी तक नहीं हुआ है, जब तक वो नहीं हो जाते तब तक समस्या होगी। दूसरी तरफ बरमसिया जो रेलवे ओवर ब्रिज है, जो गार्डवाल की स्थिति खराब थी, वो रेलवे को बनाना थे, जबकि अप्रोच रोड को पथ निर्माण विभाग द्वारा बनवाना था। चूँकि वहाँ भी भारी वाहनों के प्रवेश पर अभी रोक लगा दी गई है। चूँकि भारी वाहन अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब रेलवे द्वारा आरीवाल बनाने को लेकर 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्य की शुरुआत नहीं हुई है, जबकि अप्रोच रोड में जो मरम्मती करके कार्य करने हैं वो पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्य कर रहे हैं। दोनों मामले पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि उनकी तरफ से तैयारी कर ली गई है। अप्रोच रोड में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसे लेकर उन्होंने दिशा निर्देश भी दे दिया है। लेकिन पहले रेलवे को आरीवाल का निर्माण करना, उसके बाद ही अप्रोच रोड में कार्य लग सकते हैं, तब तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगेगी। दूसरी तरफ जो बैंक मोड़ में आवागमन हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, वो भी जाम की समस्या से निजात मिल पाएगा। लेकिन 5 जुलाई तक कार्य कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। 5 जुलाई के बाद ही दोनों जो लेन है बैंक मोड़ फ्लाईओवर के, उस पर आवागमन सुचारू रूप से चल पाएंगे और यातायात सुगम हो पाएगा। तब तक समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि 5 जुलाई के बाद भी जो भारी वाहन है उनके आवागमन पर रोक रहेगी, क्योंकि जब तक वायरिंग के काम नहीं होंगे तब तक समस्या होगी। कितनी जल्दी सभी समस्याओं का समाधान होता है, सारे मरम्मती के कार्य पूरे होते हैं और यातायात सुगम होता है, यह देखना होगा। डीसी के द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि आरईवाल का काम रेलवे के द्वारा कराया जाएगा और रोड का काम आरसीडी करेगी। तो हमने कल परसों रेलवे से रिक्वेस्ट भी किया है कि अब आरई का काम जल्दी चालू कर दें, उसके पश्चात मैं रोड का काम कर दूँगा। तो जब तक आरई का काम शुरू नहीं होता तब तक रोड का काम नहीं हो सकता? हाँ, नहीं, उससे पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपके जो अप्रोच रोड के कार्य हैं कितना दूरी है उसका? अप्रोच एक्चुअली काम तो छोटा ही है और नियमतः तो वो रेलवे का ही पार्ट है, बट डीसी साहब का ऐसा आदेश है तो हम लोग रोड का पार्ट कर देंगे। तो अभी क्या भारी वाहन उस पर चलेंगे तो समस्या हो सकती है? हाँ, भारी वाहन से समस्या हो सकती है। और ये बैंक मोड़ जो ओवर ब्रिज बन रहे हैं उसका भी और कितने दिन समय लगेगा पूरी मरम्मती? बैंक मोड़ में ऊपर का वेयरिंग कोड का कार्य मेरा हो चुका है, वो क्यूरिंग चल रहा है। हमारी लास्ट ढलाई 14 तारीख को भी है, मोटा मोटी 21 दिन का रखते हैं, तो 5 तारीख तक मेरा वो क्यूरिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोनों लेन चालू हो जाएंगे। आवागमन पूर्ण तो हो सकता है? हाँ, आवागमन पूर्णतः हो सकता है, लेकिन भारी वाहन नहीं चलेंगे क्योंकि हमारा वेयरिंग बदलने का कार्य चलता रहेगा। तो वेयरिंग का काम कब से होगा? वेयरिंग का काम उसके बाद चालू करेंगे। अभी भी 2-4-5 दिन में हम ट्राई कर रहे हैं, अभी उसका स्टार्टिंग करने वाले हैं, लेकिन 30 तारीख से काम हम चालू हो जाएगा। तो वेयरिंग बदलने के दौरान तो ट्रैफिक लेने? हाँ, ट्रैफिक बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलेगी, छोटी गाड़ियाँ चल सकती है। मतलब भारी वाहन नहीं चल सकता? हाँ, भारी वाहन में तो परेशानी है।